हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? नीट का एडमिट कार्ड आ चुका है, यानी कि अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है टाइम। और टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। हमें अच्छा खासा आइडिया लग रहा है कि हम क्या करने वाले हैं 2021 में। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है दोस्तों। आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया है और अगर डाउनलोड कर लिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमें जाननी होगी। इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर हम लोग गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन। यहां पर ये डिटेल है, सबसे पहले पेज पे आपके एडमिट कार्ड की डिटेल होंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी एंट्री टाइम होगा। इसमें एंट्री टाइम कई स्टूडेंट्स का थोड़ा सा अलग है बिकॉज ऑफ द कैटेगरीज, आप ये कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिनको पहले बुलाया जा रहा है, जैसे अगर उनको कोई कफ है या फीवर है या उनके कोई सिम्टम्स है, या आप ये कह लो कि कोई एक एक्सेप्शनल केस है, उस केस में। इसके बाद यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग जो है वो ऑनलाइन ही ली जा रही है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका नाम है, डिटेल्स है, और यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि 14 डेज के अंदर, इन लास्ट 14 डेज में, पिछले 14 दिनों में आपको क्या क्या चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे तो नहीं हुए थे जैसे कि फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनी नोज है, या जो भी है बॉडी एक वगैरह, अगर आपको हुआ है तो आप इस पर टिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन बी का यहाँ पर ये है कि बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ द कोविड-19, यानी कि आप पिछले 14, अभी कह रहे हैं कि क्या पिछले आप टाइम में, मतलब बहुत ज्यादा किसी ऐसे बंदे के साथ रहे हैं जो कोविड-19 से इफेक्टेड हुआ हो, तो यहां पर आपको नो मेंशन करना है। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, यानी कि कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, और एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, यानी कि जो स्टूडेंट है वो भी क्वारंटाइन नहीं है। तो बिल्कुल यहां पर हमें यस मेंशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां पर नो मेंशन किया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ना कि जब नॉट लग जाता है क्वेश्चन में तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट का एग्जाम भी इस तरीके से आ सकता है कि वहां पर चीजें जो है वो नॉट पूछी जाएंगी जनरली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। तो यही सीम यहाँ पे चीजें हैं कि नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब ये है कि भैया आप नहीं आए हैं, तो आपको ये लिखना है कि हाँ हम नहीं आए हैं, तो हाँ पहले आ रहा है तो इट मींस यस। इसके बाद ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज और इन द लास्ट 14 डेज, क्या आप पिछले 14 दिनों में कहीं किसी और कंट्री में या किसी और सिटीज में ट्रेवल किए हैं, तो आपको वहां पर भी नो मेंशन करना है। अगर आपने किया है तो उसमें नेम ऑफ द सिटी में मेंशन करना है, फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी। ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा सिटीज में गए हों, और उनकी डेट ऑफ अराइवल, ठीक है, कि कब आप सेंटर सिटी में पहुंचे थे। उसके बाद द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट रिजर्व द राइट टू डिनाई सेंटर टू इट्स प्रीमिसेस। बिल्कुल सही है यार, जो वहां पर लोग हैं वो डिनाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो एडवाइजरी अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कैंडिडेट्स की जो फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन है, ये कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे इस पर गलती करेंगे, तो भैया आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से सुनिए और समझिए। आपका यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स की फोटो है सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड करी थी, टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर से पहले आपको यहाँ पर फोटो लगा के लेके जानी है। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी पुट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, पहले से फटाफट से थंब इंप्रेशन लगा देंगे। भैया नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। आपको थंब इंप्रेशन कब लगाना है, ये क्या बोल रहा है, इन दी एग्जामिनेशन डे। और एग्जामिनेशन डे में भी जब इन्विजिलेटर सामने होगा, यानी कि जब इन्विजिलेटर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो एडमिट कार्ड होगा, ये सब चीजें चेक करेगा, तब आपको वहां पर लगाना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स का सिग्नेचर यहाँ पर लिखा है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। अब एक स्टूडेंट मुझसे ये बोल रहा है कि सर जो पेरेंट का सिग्नेचर है क्या वो भी उस टाइम पे लगाना है? अरे भैया नहीं, पेरेंट थोड़ी एग्जाम देने जा रहा है, पेरेंट का आप पहले लगा सकते हैं, बट कैंडिडेट सिग्नेचर, उन्होंने स्पेशली कैंडिडेट सिग्नेचर में मेंशन किया है ना, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो ये दो चीजें हैं जो आपको वहां पे लगानी है इन्विजिलेटर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, और ये है जो आपको पहले से लेके जानी है। द अबव अंडरटेकिंग टू बी फिल्ड, हाँ इसको आप ठीक है कर सकते हैं कि ये हो गया है हमारा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा 4x6 का, उसको आपको कलर फोटोग्राफ लगाना है बिफोर रीचिंग दी सेंटर। अब यहां पर देखो एक चीज यहां पर क्लियरली मेंशन है, द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ। यहाँ पर क्या होगा, जो टीचर, जो कैंडिडेट होगा यानी कि आप होंगे, और जो इन्विजिलेटर होगा उनके यहाँ पर साइन होंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई हैं किस तरीके से उनको करने हैं। इसके बाद सेम आपकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा सिग्नेचर आपके इन्विजिलेटर के होंगे, एंड कैंडिडेट का सिग्नेचर अगेन बोल रहा हूं कि वहीं पर होगा एट द टाइम ऑफ इन्विजिलेटर प्रेजेंस, यानी कि जब इन्विजिलेटर आपका आएगा तभी आपको वहां पर साइन करना है, पहले साइन नहीं करना है। अब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कैंडिडेट्स की दी हुई है, ध्यान से समझिए इस बात को। The candidate to paste a latest colored passport size photograph of his or her on in the designated space, जो आपको स्पेस दिया गया है उसमें आपको लगानी है,
कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। बार बार बच्चों मत बोलना ब्लैक एंड व्हाइट है, ये है वो है। जो एडमिट कार्ड होगा उसको ब्लैक एंड व्हाइट करा लेना, बट ये जो फोटो होगी दैट शुड बी कलर्ड। इन्विजिलेटर शैल इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ दिस पेजेस मैचेस विद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन कैंडिडेट ऑन पेज नंबर 1। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हर एक पेज है यहाँ पर उनके सिग्नेचर मैच होने चाहिए। अब कई बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे भी आपको बताया था कि अपना जो सिग्नेचर है उसको जितना सिंपल रख सकते हो रखो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ज्यादा डिजाइन मत बनाओ। उसमें डिजाइन के चक्कर में क्या होगा, तुम्हारा अगर कहीं मिसमैच हो गया तो भैया दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो उसको प्लीज ऐसा मत करिए। बाद में जब बैंक में जाओगे तब डिजाइन अच्छे बना लेना, अभी डिजाइन मत बनाओ। द कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि जो फोटोग्राफ है उसके आपको लेफ्ट साइड में साइन करना है और जो इन्विजिलेटर होगा वो राइट साइड में करेगा, ठीक है जी। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ द एडमिट कार्ड विद पेस्टेड फोटोग्राफ। इफ ही और शी डजंट ब्रिंग दिस देन ही और शी विल नॉट बी अलाउड। ये बहुत सिंपल सी बात है। और भाई साहब कितने बच्चे इसमें गलती करते हैं कि भैया सारी चीजें तैयार कर लेते हैं और एडमिट कार्ड भूल जाते हैं। भैया एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं है। एडमिट कार्ड इज द ओनली बेस, ठीक है, इन सब डिटेल्स के साथ। ये एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है विद पेस्टेड फोटोग्राफ। वहां जाके लगाने मत लग जाना, पहले से लगा के लेके जाइए। कौन सी फोटोग्राफ? जो फोटोग्राफ बोली गई है। इट इज मैंडेटरी टू हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर, ये आपको वहां पर देना है। अब यहां पर कुछ जो एडमिट कार्ड ही प्रोविजनल उसके बारे में इंस्ट्रक्शन है, आइए देखते हैं। As a precaution for COVID-19, the candidate must reach the center at time as against reporting entry time। ये आपको रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम दिया हुआ है भैया। मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये बताया था कि प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यार मैंने तो देखा हुआ सेंटर है, या मेरे पापा ने या मेरे भाई ने तो देखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। भैया पहले से आप जो है आपके ब्रदर हैं या फादर हैं जो भी हैं उनको बोलिए चेकआउट करके आइए 2 दिन पहले 3 दिन पहले, टाइम है आपके पास कि कहाँ पे है सेंटर। वहां जाके ऐसे मत करिएगा। हाँ ठीक है, संडे है, ट्रैफिक कम होता है, बट जब आपका एग्जाम सेंटर होता है तो वहां पे ट्रैफिक कम नहीं होता है भैया। पूरी जगह जो है वो घिरी होती है। आपने दिए है ना बोर्ड एग्जाम, आपने देखे थे ना हालत क्या होती थी। तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी ये होता था। द कैंडिडेट no candidate shall be permitted to enter the center gate। Gate closing time is very important दोस्तों। इंस्ट्रक्शन में ऊपर दिया हुआ है कि क्या टाइम है। No candidate shall be permitted to leave the examination hall। ये एग्जाम से पहले किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। On completion of the examination please wait for instructions, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी वहां पे कैंडिडेट्स, यार देखो जो इन्विजिलेटर है ना वहां पे उसको आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से कोऑपरेट करना है यार, कोऑर्डिनेट करना है, उससे लड़ना नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करना है फालतू को, ठीक है। वो आपके भलाई के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। On completion of the examination, please wait for instruction, ये हमने बता दिया। All candidates are required to download and carefully read the instructions and advisory for COVID-19 given the admit card and strictly adhere to them। Please आप सब इसको ध्यान से देखिएगा। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली दी फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या लेके जाना है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में काफी अच्छा खासा आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहला आप पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ये आपको अटेंडेंस शीट पे लगानी होगी तो इसकी आप एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाइएगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर हो गया आपका 50 ml का, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा ये, ठीक है। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है उसके साथ, और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो आपकी जगह पे दी गई है, ठीक है जी। उसी में ही करिएगा बेटा, किसी और में अलग से मत करिएगा, साइज वही होना चाहिए। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर दिस रिक्वायर्ड डिटेल इन दी अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंडराइटिंग, मतलब रीडेबल हो, है ना, ज्यादा मतलब कर्सिव वर्सिव वहां मत करना, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके कोई पीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप अप्लाई उसमें एलिजिबल है तो प्लीज आप लेके जाइए वो, क्योंकि वो जरूरत वहां पे पड़ेगी। द कैंडिडेट शुड नॉट पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, वहीं पर भैया लगाइएगा। दे शुड इंश्योर दैट द लेफ्ट हैंड इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मज। कई लोग क्या करेंगे, यूं करेंगे और यूं कर देंगे, भैया ऐसे नहीं करना है, ठीक है। प्लीज जब भी आप थंब इंप्रेशन लगाएं तो बहुत ही केयरफुली और पूरा, जब आप देख लीजिए उसको, जब आप उस पर लगाएंगे ना पैड पे लगाने के बाद उसको देख लीजिए कि हाँ पूरा कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एक बार दोबारा करके कर लीजिए, मगर एक बारी में अच्छे से करिएगा, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी, यस बिल्कुल, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास का बोर्ड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, सारी की सारी आप देखिए यहाँ पर दी गई हैं। और ये बोल रहे हैं कि ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड स्कैन फोटोज ऑफ आईडी इन मोबाइल विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब कई लोग भाई साहब क्या करते हैं, अपने भाई बहन का या मदर फादर का मोबाइल लाके जाके दिखा देंगे, ये लो सर आ गया, आपने बोला था ना ए एडमिट कार्ड, ऐसे नहीं है भैया। एडमिट कार्ड ये जो चीजें हैं प्लीज सारे की सारी प्रिंटेड लेकर जाइएगा, स्कैन कॉपी लेके जाइएगा। द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मत लेके जाइएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजें कुछ भी मत लेके जाइएगा, सब चीजें वहां पे आपको मिलेगी।
कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड, ये हमने बता दिया है कि भैया जो बड़े बड़े हील्स होते हैं, शूज होते हैं, वो अलाउड नहीं है वहां पे, ठीक है। रफ वर्क इज टू बी डन ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस इन द टेक्स्ट बुकलेट। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या रफ के लिए कोई अलग से शीट मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, टेक्स्ट बुकलेट है उसी के अंदर स्पेस दिया हुआ है। A duly filled admit card at the end of examination must be handed over, ठीक है। No candidate should adopt any unfair mean, कुछ भी भैया चीटिंग मीटिंग वो सब मना करने के लिए। On completion of the test, candidate must hand over the OMR sheet, both original and office copy to the original and take away text booklet. Candidates are advised to check updates, लगातार आप चेक करते रहिए इसको। और इसके अलावा यहाँ पर जो एडमिट कार्ड की ये प्रोविजनल चीजें हैं ये यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा आइडिया कि क्या आपकी चीजें रहती हैं, किस टाइम पे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है कि भैया एनटीए जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ज्यादा कोशिश करेगा पालन करने का। जो एसओपीज बनाई गई हैं यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनको बनाया गया है ये देखने के लिए कि सेफ्टी प्रिकॉशंस रहे हर एक बच्चे के लिए। गैप जो है वो बिटवीन करा गया है, मेंटेन किया गया एज पर जीओआई गाइडलाइंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। हैंड सैनिटाइजर आपको अवेलेबल होगा एट द एंट्री ऑल्सो, ठीक है, और अलग अलग जगह पे मिलेगा, ठीक है। थर्मोगन्स विल बी देयर टू चेक दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बच्चा। इसके बाद प्रोसेस आर टच फ्री टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, वेरी गुड। और यहाँ चीजें बताई गई हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिपोर्टिंग सही से करनी है, टाइम से करिएगा, क्योंकि क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पहले क्या होता है, देखो अगर भीड़ होती है तो फटाफट लोगों को निकाल दिया जाता है, मगर जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होता है तो उसमें टाइम लगता है। एट द टाइम ऑफ हो सकता है कि जब आप क्रॉसिंग कर रहे हो, आपकी चेकिंग हो रही हो, है ना, एडमिट कार्ड चेक हो रहा हो, तो उसमें टाइम लगे, तो प्लीज आप टाइम से ही वहां पर एवेन्यू में रीच करिएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीजें दी गई हैं। जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। N95 जो मास्क होगा दोस्तों वो आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो N95 वाला मास्क है वो आपको वहीं से मिलेगा फ्रेश वाला, और आपका जो मास्क होगा वहां पर डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यस, जो भी मास्क उन्होंने पहले पहना हुआ था उनको हटाया जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है और कोई मेजर चीजें नहीं है यहाँ पे, ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, सारी चीजें वही हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो दोस्तों इस पूरे एडमिट कार्ड से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट करिए। हम लोग नीट का जो पेपर होगा, नीट का जब एग्जाम होगा 2 से 5, तो हम लोग 5:30 बजे लाइव आ जाएंगे, जिसमें हमारे जो टीचर्स होंगे वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे पूरा का पूरा पेपर जो है वो वीडियो सोल्यूशन के तहत। अगर आप लोग हमें चाहते हो कि वो सारी चीजें देखना है, और जैसे एग्जाम खत्म होगा दोस्तों उसके बाद नीट की जो काउंसलिंग होगी वो लगातार आपकी चलती रहेगी, कुछ लाइव काउंसलिंग भी होगी, और ये सब होगा दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी पेड काउंसलिंग को देने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए फ्री काउंसलिंग लेकर आएंगे, जितनी ज्यादा कोशिश हो पाए उतनी, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नए अपडेट के साथ। मेक श्योर आप अभी से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। कोई चीजें अगर डाउट लग रही है तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।